आज की तारीख में न तो बाबर हैं, न हुमायूं हैं, न कर्णावती हैं, न उनके पति राणा सांगा हैं। लेकिन आज हम उनके नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में हिंदू और मुसलमान झगड़ रहे हैं। करणी सेना, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाई लड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो राणा सांगा थे, उनकी जो पत्नी थी कर्णावती, उन्होंने बाबर के बेटे हुमायूं को अपना मुंह बोला भाई माना था और राखी भेजी थी हुमायूं को, और हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार भी किया था। हालांकि कर्णावती को किन्हीं वजह से जौहर करना पड़ा, लेकिन हुमायूं ही कर्णावती के बेटे को राजगद्दी दिलाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। एक बार आप उनको भी सुनिए। देश में इन दिनों बाबर और राणा सांगा को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मैं कोई टिप्पणी किसी के पक्ष या किसी के विरोध में न करते हुए केवल एक घटना से आपको परिचित कराना चाहता हूं। आप में से कुछ लोगों ने यह घटना इतिहास में पढ़ी होगी, कुछ लोगों को नहीं जानकारी होगी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी रानी कर्णावती सिंहासन पर बैठी और कर्णावती को कमजोर जानकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, उनके राज्य पर धावा बोल दिया। तो कर्णावती ने जब ये देखा कि बहादुर शाह की सेना बहुत बड़ी है और ताकतवर है और हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और उन्हें अपना भाई बनाया और कहा कि अपनी बहन की रक्षा करो, बहन के ऊपर संकट है। और हुमायूं ने उनकी राखी स्वीकार की और उन्हें बहन माना। लेकिन हुमायूं कहीं दूर घिरे हुए थे, उन्हें पहुंचने में, मेवाड़ तक पहुंचने में समय लग गया और तब तक कर्णावती ये सोच करके हम हार जाएंगे, कर्णावती ने जौहर कर लिया, कर्णावती खत्म हो गई। लेकिन हुमायूं ने फिर बहादुर शाह से लड़ाई लड़ी, अपनी बहन मुंहबोली बहन के राज्य को मुक्त कराया और कर्णावती के नाबालिग बेटे उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया। ये हुमायूं कौन था? ये बाबर का बेटा था। ये कर्णावती कौन थी? ये राणा सांगा की पत्नी थी। जिन राणा सांगा और बाबर को लेकर हम बेवजह लड़ रहे हैं, शत्रुता पैदा कर रहे हैं, उस राणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने उसी बाबर के बेटे हुमायूं को अपना भाई बनाया था और हुमायूं ने उसे बहन मानकर उनकी मदद की थी।